Hello and very good morning to all of you. Once again, welcome to our 9th class online session. We will continue chapter number 3 and this is the last video of this chapter. हिटलर का पूरा हमने अभी स्टोरी पढ़ लिया। हिटलर की पॉलिसी क्या थी, हिटलर ने किस तरीके से अपने कंट्री को बढ़ाने का कोशिश किया था और किस तरह की इसकी आइडियोलॉजी थी। इसमें पोस्टर्स के थ्रू बता रहे हैं आपको कि किस तरह से वो सब में नेशनलिज्म की भावना जगा रहा था। नेशनलिज्म का चैप्टर आपका 10th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी है, तो ये जो चैप्टर्स हमने भी पढ़े हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना ताकि 10th क्लास में दिक्कत नहीं आए आपको। उसमें वर्ड टू वर्ड हम नेशनलिज्म के ऊपर ही जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर कंट्री की, किस लीडर ने उसे रिवॉल्ट करके इंडिपेंडेंट किया। लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एक ऑर्डिनरी पीपल और जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ उन्होंने क्राइम किया था जर्मन लोगों ने, तो उसका क्या रिलेशन है। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। नाजिज्म के लिए जो कॉमन पीपल थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, कि उन्हें अच्छा लगा था या नहीं लगा था, या जबरदस्ती उन पे थोपा जा रहा था। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज। बहुत सारे लोगों ने नाजी के आंखों से इस वर्ल्ड को देखा था। एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, और वो अपने दिमाग से नाजी लैंग्वेज बोलते थे। दे फेल्ट हैटर्ड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन they saw someone who looked like a Jew। वो बहुत ही गुस्सा करते थे और हेट फील करते थे अंदर से बिल्कुल, और जब भी लोग ज्यूस को देखते थे तो उनके पूरे मन में नफरत जग जाती थी। They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbor। वो ज्यूस के घर को मार करते थे, निशान लगाते थे, या फिर उसके जो पड़ोसी होते थे जो जिसपे उन्हें शक होता था उसको भी शक की नजर से देखते थे। They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being। और वो नेचुरली और अंदर से ये सोचने लग गए थे कि नाजिज्म ही हमें प्रॉस्पेरिटी दिलाएगा, यानी हमें शान और शौकत दिलाएगा, और हमारा जो जनरल वेलबींग है, जो हमारी स्थिति है, सामान्य स्थिति में हमको लेके आएगा और इम्प्रूव करेगा हमको। बट नॉट जर्मनी वॉज अ नाजी। लेकिन सिर्फ जर्मनी ही नाजी नहीं था। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रेप्रेशन एंड डेथ। तो लोग सिर्फ ओनली जर्मन लोग ही नाजी नहीं थे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो नाजी बन गए थे और पुलिस की तरह रिएक्ट कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे, मार रहे थे। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स एंड एपैथेटिक विटनेसेस। बहुत सारे ऐसे लोग जर्मन लोग थे जो कि इस को चुपचाप देख रहे थे इतनी, और ये जो बहुत बड़ी टॉर्चर किया गया था उन्होंने, उनको सिर्फ वो विटनेस थे चुपचाप देख करके। दे वर टू स्केयर टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट। वो बहुत डरते थे कि अगर वो कुछ करेंगे अलग और उनके खिलाफ जाएंगे तो उन्हें डर था कि उनके साथ भी बुरा होगा। दे प्रिफर टू लुक अवे, वो चाहते थे कि आगे की तरफ देखें। पेस्टर निमोलर रेजिस्टेंट फाइटर, पेस्टर निमोलर एक रेजिस्टेंस फाइटर थे। ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। एन अनकैनी साइलेंस, एक बिल्कुल चुपचाप सा शांति था। अमॉन्ग्स्ट ऑर्डिनरी जर्मन्स इन द फेस ऑफ ब्रूटल, एक ऑर्डिनरी जर्मन के फेस के ऊपर जो कि ब्रूटल हो चुका था। ब्रूटल मतलब होता है जो सोचता नहीं किसी को मारने से। ऑर्गेनाइज क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट पीपल इन द नाजी एम्पायर,
सभी लोग ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमेटिक करके लोगों का नाजी लोगों के एम्पायर में क्राइम कर रहे थे सब लोग. ही रॉट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस. उसने इस साइलेंस के बारे में लिखा है अपनी पोयम में. उन्होंने अपनी पोयम में लिखा है, लेट्स रीड. फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट. सबसे पहले वो कम्युनिस्ट के लिए आए थे. वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट. मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं. सो आई सेड नथिंग. मैंने कुछ नहीं बोला. देन दे केम फॉर द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स. फिर वो उन्होंने सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स के खिलाफ गए. वेल आई वॉज नॉट सोशल डेमोक्रेट्स. सो आई डिड नथिंग. मैं सोशल डेमोक्रेटिक नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया. देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनिस्ट. उसके बाद में वो ट्रेड यूनिस्ट के बारे में है. ट्रेड यूनिस्ट आपको पता है क्या होती है? मर्चेंट्स के ग्रुप्स होते हैं जो अपने लिए राइट्स के लिए फाइट करते हैं. बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनिस्ट. तो मैं भी कोई ट्रेड यूनिस्ट नहीं था. एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज. उसके बाद में वो ज्यूज के लिए खिलाफ गए. बट आई वॉज नॉट अ ज्यू. मैं तो ज्यू तो नहीं था. सो आई डिड लिटिल. लेकिन मैंने कुछ किया. देन व्हेन दे केम फॉर मी. तो वो मेरे लिए कब आएंगे? देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु वुड स्टैंड अप फॉर मी. मेरे लिए कोई नहीं था जो कि मेरे लिए खड़ा हो सके. तो इस अच्छी सी पोयम में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है कि लोग साइलेंट थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, बार बार गलत चीजें होती रही, लोग कुछ भी नहीं कहते रहे और ये बहुत बड़ा क्राइम हो गया. What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. What Jews felt in Nazi Germany. नाजी जर्मनी में लोग क्या फील करते थे और डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. इसके लिए स्टोरी अलग अलग है. चार्लोट बैरेट secretly recorded people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reach of Dreams. चार्लोट बैरेट ने लोगों के जो ड्रीम्स थे उनको चुपके से अपनी डायरीज में लिखा था उसको, और उन्होंने पब्लिश किया बाद में, और ये एक बुक के रूप में था. और इसका नाम था थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स. She described how Jews themselves believe in the Nazi stereotypes about them. उनका ये मानना था कि ज्यूज किस तरह से सोचते थे और नाजी किस तरह से स्टीरियोटाइप हो गए थे उनके खिलाफ. दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस, ब्लैक हेयर एंड आईज, ज्यूइश लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट्स. वो लोग सपने में भी ये सोचते थे उनकी नाक ऐसी है, मुड़ी भी रहेगी हुक की तरह, और ब्लैक हेयर होंगे उनके, आईज होंगी, और ज्यूस लुक्स, और ज्यूस की तरह कैसे दिखते थे वो लोग, और बॉडी मूवमेंट कैसे करते थे. द स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज. और स्टीरियोटाइपिंग जो इमेज थी वो पब्लिश की जाती थी प्रेस के थ्रू, तो लोग उससे डरे हुए थे ज्यूज बहुत बुरी तरह से. दे ट्रबल दैम इवन इन देयर ड्रीम्स. और ये चीजें उन्हें सपनों में भी डराती थी. ज्यूज डाइड मैनी डेथ. ज्यूज बहुत सारी मौत मरते थे. इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर. जब तक वो गैस चैम्बर तक पहुंचते थे तो उस दौरान उनको इंसल्ट फील करना पड़ता था और बहुत बुरी तरीके से वो अपने आप को गिल्टी फील करते थे. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट. इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ रिजीम. जो इंफॉर्मेशन है नाजी प्रैक्टिस की उसे लेके आए थे जर्मनी से कुछ उसके आखिरी सालों में. बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड. ये सिर्फ वॉर के एंड के टाइम का था. जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर ऑफ व्हाट हैड हैपन. जर्मनी वर्ल्ड वॉर में हार चुका था और उसका जो डर था वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि उन्होंने क्या किया था, इसलिए वो हारे थे. While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had
endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. While the German were preoccupied, लेकिन जर्मन ने अपने आप को वापस से स्टैब्लिश कर लिया था और हारे हुए देश से एकदम से वो बहुत अच्छा देश बना था, लेकिन ज्यूज ये चाहते थे कि उसे याद रखा जाए कि उसने किस तरीके से उनके साथ में इतना बड़ा ऑपरेशन किया, उनको बहुत मारा। ये जो ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था उन्होंने हॉलोकॉस्ट। At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. तो ये जो गीत हो उसमें डालते थे किस तरह से जो लोग थे सफर करते थे, मतलब ये जो मौत मरने से पहले के घंटे की जो सिचुएशन थी वो बताना चाहते थे। Presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. और ओवरऑल ये कहना चाहते थे कि वो क्या हो रहा था वो दिखाना चाहते थे जर्मनी में। दिस डोमिटेबल स्पिरिट टू बियर विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट कैन बी सीन इन मैनी गेटोज एंड कैंप इनहेबिटेंट हु रॉट डायरीज, केप्ट नोटबुक्स एंड क्रिएटेड आर्चीव्स। तो ये सारी चीजें किससे पता चलेगी? तो ये स्पिरिट था कि उन लोगों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, डायरीज में लिखा था और फोटोज बना के लिखा था। तो ये सारी उनकी कॉपीज से हमें पता चलता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट, जब दूसरी तरफ लड़ाई हार रहे थे, द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इनकम्युनिकेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिसेस। और नाजी लीडर्स ने अपने अपने ऑफिसेस में पेट्रोल देना चालू कर दिया और बोला कि जो भी सबूत हैं वो सब चीजों को मिटा दिया जाए ताकि लोगों को पता नहीं चले कि उन्होंने क्या किया था। Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memoirs. लेकिन फिर भी जो उसकी यादें हैं हॉलोकॉस्ट की वो जिंदा हैं अभी भी यादों में, फ्रिक्शंस में, डॉक्यूमेंट्रीज में, पोएट्री में, मेमोरियल एंड म्यूजियम्स में। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे, आज भी इन्हें जिंदा रखा गया है। दीज आर द ट्रिब्यूट्स टू दोज हु रिस्टेड इट। ये एक श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने बुरे वक्त को उन्होंने फेस किया था। An embracing reminder to those who collaborate and a warning to those who watch in silence. और ये उनके लिए याद है जिन्होंने चुपचाप देखा था सब कुछ और साइलेंट रहे। ये हिटलर को गांधी जी ने एक लेटर लिखा था, उसका एक प्रिंट आउट है। नीचे लिखा हुआ द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 76। ये बैक साइड के क्वेश्चंस हैं, इनको देखना है आपको, निगलेक्ट नहीं करना है। इनमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपको चैप्टर वाइज करने की कोशिश करनी है अपने नोट्स के अंदर। लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन व्हाई द नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर द ज्यूज। तो ये कह रहे हैं कि नाजी प्रोपेगेंडा के बारे में बताइए किस तरह से इन्होंने ज्यूज के खिलाफ सबके मन में नफरत भरी। तो फर्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफर इन नाजी जर्मनी। द नाजी हेटेड ऑफ ज्यूज हैड द precursors in the traditional Christians' hostility towards the Jews. They had been stereotyped as killer of Christ and usurer. तो ये इसमें सिंपली इतना सा बता रखा है कि ज्यूज को जीसस क्राइस्ट का किलर मानते थे ये लोग, इस वजह से भी उन्हें बहुत नफरत करते थे। वेरियस थ्योरीज। द नाजी स्टार्टेड यूजिंग थ्योरी ऑफ डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर टू प्रोपगेट अगेंस्ट द ज्यूज। जो बायोलॉजी में थ्योरी है आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में, हर्बर्ट स्पेंसर और ये जो डार्विन है इन्होंने ये कहा था, सो द पीपल स्टार्टेड जस्टिफाई देयर हेटेड फॉर द ज्यूज एज दे वर कंसिडर एज एन इंफीरियर रेस। और इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि इसमें इन्होंने कहा था कि भी जो सरवाइव करेगा वो ही फिटेस्ट होगा, जो सबसे फिटेस्ट होगा वही सरवाइव कर सकता है। तो ज्यूज के खिलाफ ये लोग उसको इंफीरियर मानते थे, तो इन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं मानते थे, इसलिए उनके खिलाफ जाते थे ये लोग। Propaganda at school level. The Nazis started their propaganda from the school level. All the Jews teachers were dismissed from school. School textbook were rewritten to justify the Nazi ideas of race. और स्कूल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ज्यूस टीचर्स को वहां से निकाल दिया गया था, ज्यूस बच्चों को भी वहां से निकाल देते थे और दोबारा से बुक लिखी गई थी और बुक्स के अंदर उन्होंने नाजी आइडियाज को सही बताया था। Propaganda at home. Motherhood was also used by the
Mother was also used by Nazi to propagate against the Jews. All the girls had to maintain the purity of the race. Mother were supposed to teach their children Nazi values. There was a code of conduct for all the women. Those who maintained contact with Jews were punished. तो इसमें प्रोपेगेंडा घर से ही बताया गया था कि घर से ही चालू कर दिया गया था. माँ को बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया था. गर्ल्स को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने आप को प्योरिटी रखें, यानी किसी ज्यूज से संबंध नहीं रखें. नाजी वैल्यू सिखाने का काम मदर का था और वुमेन्स को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता था. यदि उनका कांटेक्ट किसी ज्यूज से होता था तो उन्हें पनिशमेंट देते थे. प्रोपेगेंडा थ्रू प्रेस, रेडियो. The Nazi regime language and media with care to propagate against the Jews. नाजी लैंग्वेज और मीडिया में यूज करने के लिए बहुत केयरफुल रहते थे. द नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस. नाजी आइडियाज को विजुअल इमेजेस, फिल्म और रेडियो मूवीज के थ्रू फैलाया जाता था. लोगों को दिखाया जाता था कि ज्यूज कैसे होते हैं, उन्हें कैसे नफरत करनी चाहिए, ये लोग अच्छे नहीं है. द ज्यूज वर शोन एज अ रैट एंड पेस्ट. ज्यूज को चूहे और दूसरे कीड़ों की तरह दिखाया जाता था. Code language. Various code words were used to eliminate the Jews to protect the government from the world reaction. और ज्यूज के खिलाफ जो भी उनको हटाने के लिए जो भी वर्ड यूज करते थे, ये लोग बहुत केयरफुली यूज करते थे क्योंकि ये वर्ल्ड से बचाना चाहते थे कि वर्ल्ड को पता नहीं चले हम लोग क्या कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मास किलिंग वॉज टर्म एज ए स्पेशल ट्रीटमेंट. और बहुत सारे लोगों को मारने के लिए मास किलिंग वर्ड यूज करते थे. So students, I am going to wind up this video. I hope you all are like this video and you will be study properly and make the notes timely that help you for the further study. So God bless you and bye.